Hello friends, I hope you are doing great. Today we are studying about 25 plus most important questions of human digestion. So let's start this video. Question is, small intestine has the three parts. The first part is called small intestine के थ्री पार्ट्स होते हैं ओके और हमें बताना है फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा. सो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं डुडेनियम, ईसोफेगस, लेरिनेक्स एंड नन ऑफ दिस. सो जो डुडेनियम होता है उसके तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? डुडेनियम, जेजेनम, okay, and last is ileum. So the first part is called duodenum. Option A is the correct answer. Okay, option A. Next, this is small intestine and this is large intestine. Okay, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? डुडेनियम. डुडेनियम हमारा यहाँ होता है, यहाँ पे हमारा होता है जेजेलम. ओके, यहाँ पे डुडेनियम, यहाँ पे जेजेलम और लास्ट क्या होता है? इलियम. ओके, नेक्स्ट. डैश इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियम सेल ऑफ द इंटेस्टाइन. ओके, हमें क्या बताना है? करेक्टरिस्टिक फीचर बताना है. ओके, ऑफ द एपिथेलियम सेल ऑफ द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन का हमें क्या बताना है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है. जो हमारा इंटेस्टाइन होता है इसमें क्या होते हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं. ओके, माइक्रोविलाई. ऑप्शन डी. ये क्या करता है? हमारा मिनरल प्लस वाटर का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है. ओके, एज यू कैन सी दिस इज माइक्रोविलाई और ये हमारा मिनरल एंड किसका? मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है. ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बोथ. एन इन्फेंट फीडिंग एंटायरली ऑन द मदर्स मिल्क मदर्स पास्ट स्टूल दैट आर कलर्ड येलो. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस? हमें बताना है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क होता है, ठीक है, जो बेबी फीड करता है उनका जो मिल्क होता है वो येलो इन कलर की होता है. ओके, कलर उनका येलो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी, बाइल पिगमेंट. उसके अंदर क्या होता है? मिल्क के अंदर बाइल पिगमेंट होता है. बाइल पिगमेंट क्या? जो हमारा लीवर होता है, ओके, लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है और उस मिल्क के अंदर क्या होता है? बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. उससे क्या होता है? हमारी जो मिल्क होता है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? हमारे जो ब्रेस्ट मिल्क होती है उसके अंदर एंटीबॉडी आती है हीमोग्लोबिन ए. ओके, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है. ये एमएनएस में आया हुआ क्वेश्चन है. एमएनएस 2021 में ये क्वेश्चन आया था. ओके, एमएनएस 2021 में आया था कि जो मदर्स मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉम उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है. तो द करेक्ट आंसर इज एंटीबॉडी, ठीक है, AGA. नेक्स्ट, दिस इज़ लीवर, ठीक है, और लीवर ही क्या सीक्रेट करता है? हमारा बाइल जूस. ओके, बाइल जूस सीक्रेट करता है और वो कैसा होता है? येलो इन ग्रीनिश एंड येलो इन कलर होता है. ओके, नेक्स्ट. A dental condition that is characterized by the hypermineralized of teeth enable due to the excessive intake of dash. The teeth often appear molten. हमें बताना है ऐसा कौन सा एक्सेसिव कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हम क्या करेंगे? एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे तो क्या होंगे? हमारे जो दांत हैं वो सड़ने लगेंगे, गल जाएंगे. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन. सी फूड कपल विथ एंजाइटी मे लीड्स टू. ओके, जो हमारे स्पाइसी फूड हम खाते हैं उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? द ऑप्शंस आर इंडाइजेशन, हाइपरटेंशन, स्नीजिंग, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबाव. सो द करेक्ट आंसर इज इंडाइजेशन. जब भी हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं खाना, ओके, ज़्यादा स्पाइसी फास्ट फूड वगैरह ये सब हम खाते हैं तो हमें क्या हो जाता है? इंडाइजेशन हो जाता है. Next, one of the reasons why some people cough after eating a meal may be due to the improper movement of dash. The options are larynx, diaphragm, neck and epiglottis. So जो हमें बताना है कि जब हम खाना खाते हैं तो अचानक हमें हिचकी आने लगती है, खांसी आने लगती है. ओके, सो ये किसकी वजह से होता है? किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से ये चीज़ होती है? सो larynx, ये तो हमारा वॉइस बॉक्स होता है. ओके, larynx वॉइस बॉक्स. डायफ्राग्राम जो हमारे लोअर ऑब्डोमेन एंड अपर ऑब्डोमेन को सेपरेट करता है. नेक की वजह से नहीं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस की वजह से क्या होता है? हमें कभी हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमें कभी कभी खांसी आ जाती है और कभी कभी हिचकी आने लगती है. दिस इज़ बिकॉज एज यू कैन सी हियर दिस इज़ एपिग्लॉटिस. ये क्या करती है? हमें हमारी फूड पाइप, ओके, फूड पाइप और विंड पाइप इन दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है. अगर हमारा जो खाना है वो फूड पाइप के अंदर जाने लगता है, ओके, तो एपिग्लॉटिस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. बंद नहीं होता है, वो खुलता है और क्या करता है? उसको उस खाने को ऊपर की साइड पुश करता है ताकि वो विंड पाइप में ना जाए. उसी की वजह से हमें हिचकी और खांसी आने लगती है और जिसकी वजह से खाना बाहर आ जाता है, मतलब फूड पाइप के अंदर चला जाता है. ओके, एंड देन हम नॉर्मल हो जाते हैं. नेक्स्ट,
डैश इज़ द प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, हमें बताना है इसमें से कौन सी क्या है, एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। सो द फर्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। अनीमिया, ओके, अनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी से, ओके, एफी आयरन। नेक्स्ट क्वाशियोरकर, ये क्या होता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वाशियोरकर क्या होता है, एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ है, ओके। एज यू कैन सी दिस इज़ अ चाइल्ड, इसको क्या हो रखा है, क्वाशियोरकर हो रखा है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। और मेनली ये कब होता है, अच्छे होते हैं उनको क्या, न्यूट्रिशियस फूड वो जब खाते नहीं है, ओके। नेक्स्ट, इन ए फ्रॉग द सर्फेस ऑफ द टंग इज, जो फ्रॉग होता है उसकी जो टंग होती है उसके ऊपर क्या होता है, सो द ऑप्शन डी हायोइड अपैरेटस, ये चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओके। नेक्स्ट, डॉक्टर विल सजेस्ट डैश इज इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है जब जो पेशेंट होता है वो किससे सफ़र करता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। सो जब कोई भी इंसान हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से सफ़र करता है तो डॉक्टर उसको वेजिटेबल ऑयल सजेस्ट करता है, ओके, फॉर द डेली रेगुलर डाइट, ओके। नेक्स्ट, दिस इज़ कोलेस्ट्रॉल, जो भी आपके यहाँ पे येलो डॉट्स दिख रहे हैं, दिस इज़ कोलेस्ट्रॉल। हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अगर वही कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो क्या करता है, यहाँ पे ब्लॉकेज करना, मतलब यहाँ पे ऐसे ब्लॉक करने लगता है और जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपरली मूव नहीं होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्लॉटिंग एंड ऑल बनने लगते हैं, ओके। दिस इज़ रेड ब्लड सेल्स, ओके, एंड दिस इज़ द येलो डॉट्स, क्या है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट, काइमोसिन इज़ ऑल्सो नोन एज, हमें बताना है काइमोसिन को हम क्या बोलते हैं, ओके। ऑप्शंस आर लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड रेनिन, ओके। द करेक्ट आंसर इज रेनिन। रेनिन क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ओके, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ओके। ये हमारे को जो मिल्क होता है, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड के अंदर। मेनली ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा होता है, रेनिन का प्रोडक्शन उनमें ज़्यादा होता है क्योंकि मिल्क को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए किस में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा स्टमक है, वो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड, विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम, ओके, कर्ड। नेक्स्ट, इन ह्यूमन लैक्टियल आर फाउंड इन, लैक्टियल्स आर फाउंड इन, हमें बताना है जो हमारे ह्यूमन के अंदर जो लैक्टियल्स है वो कहाँ, जो लैक्टियल्स हैं, द ऑप्शंस आर इलियम, ईसोफेगस, ईयर। सो द करेक्ट आंसर इज इलियम, ओके। इलियम में क्या होता है हमारा, इलियम में क्या होता है हमारा, लैक्टियल प्रेजेंट होता है, ओके। लैक्टियल कहाँ होता है, इलियम में। इलियम मेनली कहाँ होता है, ये जो हमारे ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, इलियम का इसका पार्ट है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। एंड जो हमारा जो विलाई होते हैं ना, उन्हीं के अंदर क्या होता है, ये लैक्टियल होता है, ठीक है, और ये मेनली क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फैट को एब्जॉर्ब करता है। इन विलाई प्रेजेंट होता है, ओके, विलाई के अंदर क्या होता है, लैक्टियल होता है, और विलाई मेनली कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, एज यू कैन सी दिस इज़ इलियम। इलियम में क्या होगा हमारा, विलाई होंगे, विलाई के अंदर क्या होंगे, लैक्टियल, जो कि फैट को एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट, नेक्टोलोपिया कैन अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये क्या एक डिजीज़ है और ये किसकी डिफिशियंसी से होती है, द ऑप्शंस आर विटामिन ए, सी, विटामिन के एंड विटामिन बी। सो जो नेक्टोलेपिया है ये कौन सी है, विजन डिजीज, मतलब आई डिजीज़ है, ओके। कौन सी डिजीज़ है, आई डिजीज़ है, और आई जितनी भी आई डिजीज़ होती हैं वो किसकी डिफिशियंसी से होती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से। सो द विटामिन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। एज यू कैन सी जो नेक्टोलेपिया है, ओके, नेक्टोलोपिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस भी हम इसको बोलते हैं। एज यू कैन सी ये नॉर्मल विजन है, और जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहता है नेक्टोलोपिया, उसको ये विजन किस फॉर्म में दिखता है, एज अ डार्कन फॉर्म में दिखता है इससे, ओके। नेक्स्ट, पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस स्टिमुलेटेड बाय, जो पैंक्रियाटिक जूस है वो किसके रिलीज होने से स्टिमुलेट होता है। सो द आंसर्स आर, द ऑप्शंस आर सिक्रेटिन,
cholecystokinin enterokinase, and option D A and B, A first and second both, A and B both. So the correct answer is option D both. सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, इन दोनों के सीक्रेट होने की वजह से क्या होता है, रिलीज होने की वजह से क्या होता है, हमारा पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है. ओके नेक्स्ट, डैश इज स्टिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन द स्टमक. किसके स्टिमुलेट होने की वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस है स्टमक के अंदर वो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन क्या होता है, स्टमक के अंदर होता है. ओके गैस्ट्रिन स्टमक के अंदर क्या होता है, और इसके स्टिमुलेट होने की वजह से क्या गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट, एंट्रोकाइनेस हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ. एंट्रोकाइनेस किस में हेल्प करते हैं कन्वर्जन में, कौन सी किस चीज़ के कन्वर्जन में हेल्प करते हैं. सो द ऑप्शंस आर लैक्टोज टू सुक्रोज, ट्रिप्सिनोज इनटू ट्राइप्सिन, पेप्सिनोज इनटू पेप्सिन एंड प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड. ओके सो द करेक्ट आंसर इज option B, trypsinogen into trypsin. Option B is the correct answer. Next, what is the enzyme that break down lactose? लैक्टोज को कौन ब्रेक कर देता है. ओके द ऑप्शंस आर लाइपेज एंजाइम, पैप्सिन एंड अमाइलेज एंड द लास्ट इज लैक्टेज. सो लैक्टोज को कौन ब्रेक डाउन करेगा, सिंपली लैक्टेज. लैक्टोज एंड लैक्टेज ईजी है याद करना. ओके नेक्स्ट, विलाई आर प्रेजेंटेड. हमने पहले देखा विलाई कहाँ प्रेजेंट होती है, इलियम. ओके इलियम मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है. द ऑप्शंस आर एलिमेंट्री कैनाल, 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लंग्स एंड ऑप्शन डी इज ए एंड बी. सो एलिमेंट्री कैनाल ठीक है. सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नहीं 2 डाइजेस्टिव नहीं आती है, बहुत सारी आती है. हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है. ओके एंड हमारा जो बाइल होता है, ओके बाइल जो सीक्रेट होता है, पैंक्रियाटिक, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है. ठीक है सो सिर्फ 2 ग्लैंड्स नहीं होती है, और लंग्स तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है. नेक्स्ट, एज यू कैन सी ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. ओके इसमें हमारा टंग, माउथ, ओके इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास एंड ऑल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. हमें बताना है इसमें से कौन सा क्या है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है. तो हमने अभी देखा हम ये सारे क्या है, माउथ, फेरेनेक्स, इसोफेगस, ये सारे किसके पार्ट है, ऑल ऑफ दी अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. किसके पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल के. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इन ब्लड. हमें बताना है इनमें से कौन से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा क्या होता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है. ट्रिप्सिन, अमाइलेज, हीमोग्लोबिन एंड लाइपेज. सीधा साधा आंसर है. ये क्या एक अलग दिख रहा है, हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड में. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, द एंजाइम डायस्टेज सीक्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ये जो एंजाइम है डायस्टेज ये कहाँ पे सीक्रेट होता है. ऑप्शंस आर ओरल कैविटी, स्टमक, इलियम एंड डुडेनियम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओरल कैविटी. ये क्या होता है, डायस्टेज क्या होता है, एक एंजाइम है. वो क्या करता है, मेनली जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है उसको किसमें, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है. और इसको देखा जाए तो मेनली क्या स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च है, एंड शुगर किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, शुगर को माल्टोज में. नेक्स्ट, कायरोसिस इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन. कायरोसिस क्या होती है, एक डिजीज़ होती है और वो कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है. ओके सो द ऑप्शंस आर किडनी, लीवर, पैंक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लीवर. कायरोसिस क्या है, एक डिजीज़ है जो क्या करती है, हमारे लीवर को इफेक्ट करती है. एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल जब हम लेते हैं, ओके तो उसमें क्या होता है, हमारा जो लीवर है वो फेल होने के चांसेस होते हैं और वो ख़राब हो जाता है. ओके एज यू कैन सी नॉर्मल लीवर हमारा ऐसा दिखता है, और जब हमारा लीवर ख़राब होने लगता है, लीवर फेल हो जाता है, ओके और ऐसी डिजीज़ हो जाती है, ओके ख़राब होने लगता है. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रेनिन एंजाइम इज सीक्रेटेड. हमने पहले ही पढ़ा रेनिन क्या करता है, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड के अंदर. ओके और रेनिन एंजाइम हमारा कहाँ होता है, स्टमक. ऑप्शन ए, स्टमक के अंदर होता है. ओके स्टमक के अंदर. As you can see this is the stomach.
विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पायलोरस। ओके, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू द पोलर पायलोरस। ठीक है, तो स्टमक होता है, स्टमक का जो एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पायलोरस, और वहीं वो कहाँ जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डुडेनियम। ओके, द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट, बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो जो हमारा बाइल है वो कौन सिक्रेट करता है, ठीक है, कौन सी सेल सिक्रेट करती है। द ऑप्शंस आर हेपेटोसाइट्स, ब्राउन फैट सेल्स, lymphocytes and somatocells. So the correct answer is hepatocyte cells. Okay, ये hepatocyte cells क्या करती है, बाइल को सिक्रेट करती है। So this is end of this video. I hope you like this video. आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।